लेकिन जब मैं अपने दर्शकों को, हमारे दर्शक अगर समझना चाहेंगे, तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि 20 साल आप बाद, अब चूंकि अब आप अगर ये कह रहे हैं कि हम शहरों के लिए ओपन करेंगे कि शहरें डेवलप हों, रोजगार बढ़े तो फैक्ट्रियां बनेंगी, लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसी स्थिति में आप अगर पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्ज में है, 37,000 करोड़ या जो भी चीज़ें कर्ज में है, माइनस में है, ऐसी स्थिति में अगर आप नया बिजनेस या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उसमें भी तो आपको पूंजी ही झोंकनी है ना। फाइनली पहले आप पूंजी झोंकेंगे, उसके बाद फिर आपको रोजगार पैदा होगा, उसके बाद आपको पैसा आएगा। तो पहली चुनौती तो यह है, तो ऑलरेडी इनके पास पैसा कहां से आएगा जो साल 2 साल में जब ये पूंजी झोंकेंगे? और ये तो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 महीने में कुछ भी हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि ये समिति पहले बनाएंगे 6 महीने में, फिर उस चीज को आकलन करेंगे, फिर उन सब चीजों पे काम शुरू करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि अगर 8 मिल चालू करना है, नई फैक्ट्रियां चालू करनी है, तो ये तो 4-5 साल ऐसे ही निकल जाएगा। आपका अंकित जी आकलन क्या कहता बहुत है? ही प्रैक्टिकल अंकित जी हम्म। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने। आई थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। इससे मुझे जी सर। बहुत कुछ क्लैरिफाई करने को मिल हम्म। जाएगा। अगर एक क्लियर कट पाथ, अगर एक क्लियर कट बिजनेस प्लान लेके ही आगे चलते हैं तो हम्म। पैसा रेज करना इनके लिए दिक्कत नहीं होगी। चाहे फिर वो बैंक से लें, चाहे वो हम्म। बॉन्ड इश्यू करें, और भी स्टेट गवर्नमेंट के पास तरीके होते हैं। चाहे वो जो है पब्लिक डिपॉजिट स्कीम जो एनएससी है, पीपी केवीपी वगैरह है, वो पैसा भी जो स्मॉल सेविंग स्कीम का स्टेट गवर्नमेंट के पास ही आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रीपेमेंट लायबिलिटी होती है। अगर क्लियर कट एक्शन प्लान है, क्यों? हम्म। वो इसलिए पैसा आ जाएगा क्योंकि हम्म। जब वो इन्वेस्टमेंट आएगी प्राइवेट सेक्टर की, तो कई तरह के टैक्सेस जनरेट होंगे। टैक्सेस हम्म। जनरेट होंगे तो सरकार की कमाई बढ़ जाएगी। तो जब हम्म। सरकार की कमाई बढ़ जाएगी तो जो लेंडर है, जो उधार देने वाला होगा अभी, उसको भी क्लियर कट एक्शन प्लान दिखेगा कि भाई जब सरकार की कमाई बढ़ जाएगी तो इस तरीके से मेरे पैसे का इंटरेस्ट मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बिजनेस में हम्म। क्या होता है, अगर आप एक फैक्ट्री में डालना चाहते हैं इनके जी, अगर आप बैंक को सेटिस्फाई कर देते हैं कि मेरी फैक्ट्री 2 साल बाद इतनी इनकम कर देगी, तो हम्म। बैंक जो है आपको कर्जा देने को तैयार हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप बैंक को सेटिस्फाई कर दें कि मेरे पास ऐसा बिजनेस प्लान है, ऐसा मॉडल है। फिर या हम्म। तो स्टेट गवर्नमेंट है। तो इसलिए अगर ये अच्छा प्लान ऑफ एक्शन ले आते हैं तो उसके बाद फंड्स बोरो करना, जो फंड्स हम्म। बोरो किए हैं उनका इंटरेस्ट पे करना या उनको हम्म। रीपे करना उतना हम्म। मुश्किल नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी सी है, प्लानिंग ये बहुत अच्छी की गई है, बिहार सरकार हम्म। को मैं मुबारकबाद देता हूं। अब बात आ जाती है जो आपके प्रश्न का आखिरी हिस्सा था, दैट्स अ हाँ। वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, इम्प्लीमेंटेशन। हाउ वेल वुड दिस बी इम्प्लीमेंटेड? ये क्वेश्चन मार्क मेरा भी है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन, हम्म। एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग कैसी होगी। अब वो बिहार सरकार को करके दिखाना है। प्लान अच्छा है, खाका हम्म। अच्छा बना लिया है, स्केच अच्छा बना लिया है, प्रैक्टिकल भी है, आज के हम्म। वक्त को सूट भी करता है, बट दे नीड टू एग्जिबिट इट टू द हम्म। एंटायर कंट्री एंड द एंटायर वर्ल्ड हाउ वेल दे इंप्लीमेंटेड। इसका हम्म। क्रियान्वयन जो है वो हम्म। कितना बढ़िया ये करके दिखाते। अगर इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं सही, इन्वेस्टर ले आते हैं, हम्म। फैक्ट्रियां लग जाती हैं और हम्म। अल्टीमेटली डुक जाती है, तो बहुत अच्छे। हम्म। देखिए मैं खुद समझता हूं, आज एक 30 वर्षीय व्यक्ति है, 2 बच्चे हैं उसके, 2 साल के, एक 4 साल का, उसके लिए दिल को कितना दर्द होता होगा जब वो उन बच्चों को बिहार में छोड़ के दिल्ली, मुंबई या पंजाब हम्म। नौकरी करने जाता है, और उसके 65-70 साल के बुजुर्ग ठीक। माता पिता हैं, उनको छोड़ के जब वो 2000 हम्म। किलोमीटर दूर नौकरी करने जाता है, क्योंकि बुजुर्ग हम्म। माता पिता को तो चाहिए जवान हम्म। बेटा जो उनका ध्यान ठीक रख है सके, आकाश सर, मैं अगर आपसे बीमार है तो थोड़ा उनका समय इलाज और करा सके। चाहूंगा। मैं आपसे थोड़ा और समय चाहूंगा। मैं थोड़ा सा हमारे और जो गेस्ट हैं उनसे एक मैं व्यू ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। राम बंधु जी, आप जब देखते हैं बिहार के परिदृश्य को, चूंकि मैंने जब बिजनेस पे बात आती है, फैक्ट्रियों पे बात आती है और रोजगार पे बात आती है, तो एक चीज है, चुनौतियां हैं कई तरीके से। जैसे ये कहा जाता है कि कई बिजनेस जो है, चूंकि क्राइम, बाढ़ और थोड़ा सा ऐसी स्थितियां हैं जिससे माहौल नहीं मिल पाता है फैक्ट्रियां लगाने के लिए, बिजनेसमैन के आने के लिए। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर इतनी सारी मिलें कैसे हुआ करती थी, कैसे फैक्ट्रियां हुआ करती थी? तो क्या चैलेंजेस आपको दिखते हैं कि इस फील्ड में डेवलप करने पे, रोजगार लाने के रास्ते में? देखिए जो अभी वादे सरकार कर रही है रोजगार लाने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए, इसमें सरकार की जो अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो उस पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपने काम का प्रदर्शन करेगी। इसमें दो ही चैलेंज मुझे लगता है, एक सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति को कितना ईमानदार है, और दूसरा जो जो अपनी बुनियादी सुविधाओं का दावा कर रही है
वो उसके लिए वो उसकी हकीकत क्या है? मतलब ये जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, ये पिछली सरकार यानी 2005 की तुलना में आप देखेंगे तो ठीक। बिहार में बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन हम्म, बिजली स सड़क तो वा सड़क की सुविधा तो वास्तव में बढ़ी है, लेकिन हम्म, बिजली आपूर्ति और पानी आपूर्ति की जो हकीकत है, क्या हम हम्म, उतने तैयार हैं कि किसी इन्वेस्टर को आकर्षित कर पाएँ? हाँ, बिल्कुल। लोगों के लिए बेहतर है, 2005 की तुलना में देखेंगे बिजली भी बहुत बेहतर है, पानी की सुविधाएँ भी है, लेकिन एक इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए ये कितना है? अभी जैसे ही 125 यूनिट फ्री बिजली योजना आ गई, देखें कि हम्म, शहरों में भी बिजली कटौती शुरू हो गई। तो क्या हम्म, सरकार के पास घरेलू उपभोक्ता को देने के लिए बिजली पर्याप्त है? और हम्म, और फिर वो उद्योग के लिए कहाँ से लाएगी? तो बुनियादी सुविधाएँ कहाँ पे है? और दूसरी बात है कि उनकी इच्छा शक्ति कैसे है? देखिए इससे पहले भी सरकार ने जो 50 लाख रोज़गार की बात कही, उसमें कई इंडस्ट्री भी आई थी, इथेनॉल की इंडस्ट्री आई थी, 47 हम्म, परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है, लेकिन हम्म, व्यवहार में मात्र 12 ही हैं। बहुत सारी योजनाएँ तो ऋण लेने में बैंकों से लोन लेने आदि में भी लटकी हुई हैं। बहुत हम्म, कई ऐसी योजनाएँ हैं जिनको ज़मीन नहीं मिल पाई है। तो हम्म, और केंद्र सरकार बिहार में 47 एथेनॉल यूनिट को मंजूरी दे दी है। हम्म, लगभग 12 या 13 योजना अगर मैं सही हूँ तो भी चल रहा है। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि सरकार कितना ईमानदार है अपने वादों को हम्म, ध्यान में रखते हुए। देखिए, ठीक। जब भी कोई इंडस्ट्री आती है तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या ज़मीन वितरण की हो जाती है। हाँ। अब कहीं भी अगर कोई एनएच बनता है, सड़क बन रहा है या कोई हम्म, अगर एथेनॉल आदि का जो बना, व्यावहारिक तौर हम्म, पे आप देखेंगे तो वहाँ हम्म, किसानों की खेतिहर ज़मीन को लेकर के एक अजीब हम्म, किस्म भूमाफियाओं का एक नेटवर्क शुरू हो जाता है। हम्म, आप किसानों से ज़मीन लेकर के किसी बिज़नेसमैन को या उद्योग को दें, इस बीच में हम्म, एक भूमाफियाओं को भूमाफियाओं के लिए बहुत बड़ा एसेस बन जाता है। ठीक। आप हर एनएच पे देखिएगा कि जहाँ भी एनएच जिस रास्ते से गुज़रना हो, उसके हम्म, इर्द-गिर्द बहुत सारे सांसदों, बहुत सारे नेताओं और मंत्रियों की ज़मीन आती हैं, ज़मीन हम्म, खरीदा गया, इस तरह के दावे किए जाते हैं, कितना ठीक है, सच है अगर ये मैं नहीं सरकार जानता हूँ, चाहेगी तो लेकिन इस तरह जमीन की बातें आ कब्जा जाती हैं। करना और ये सारी चीजें करना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। आकाश कुछ प्रतिक्रिया तो देना चाहते हैं, फिर मैं प्रियदर्शी जी के पास चलूंगा। जी, बताइए सर। देखिए हमारे मित्र वत्स साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, बट एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। यहाँ हम्म, ये जो प्लान कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है जिसे बहुत ज्यादा जमीन चाहिए हो। क्या हम्म, प्लान किया जा रहा है? फिनटेक सिटी। क्या हम्म, प्लान किया जा रहा है? सेमीकंडक्टर हब। ये सारी हम्म, चीजें वो हैं जिनके लिए बहुत कम जमीन चाहिए। अब फिनटेक हम्म, सिटी क्या है? अगर हम्म, आपको एक टावर बनाना है, महज हम्म, 1 एकड़ में फिनटेक सिटी हम्म, बन सकती है। इनमें से हम्म, कोई भी जो मुझे लग रहा है उतना बड़ा प्लांट नहीं है कि कोई स्टील प्लांट हो या मोटर कार का प्लांट हो, जिसके लिए कि 1200 एकड़ जमीन चाहिए, 1500 एकड़ जमीन चाहिए। मेरे हम्म, हिसाब से इसके अंदर अच्छी प्लानिंग की गई है। ये सारी ऐसी चीजें हैं। मान लीजिए टेक्नोलॉजी बैकअप सेंटर बनता है, वो क्या हम्म, हुआ? एक तरीके से जो है आपका एक ग्लोबल हब बन गया, कॉल सेंटर हम्म, बन गया। उसके लिए बहुत ज्यादा जमीन नहीं चाहिए। उसके लिए हम्म, आपको सिर्फ एक आइडिया रखना है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाइए। तो मेरे हिसाब से लैंड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी। जहां तक विल ठीक। पावर और इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी है, वो रिक्वायर्ड होगी, वो चाहिए। और जहां तक क्राइम कंट्रोल, क्राइम तो कंट्रोल करना ही होगा। लेकिन हमारे हम्म, सामने एक एग्जांपल है यूपी। यूपी में भी कुछ हद तक क्राइम था, लेकिन हमने हम्म, देखा है एक सरकार आई जिसके पास हम्म, विल पावर थी, जिसके हम्म, पास इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी थी, क्राइम को काफी हद तक कर्टेल किया गया। अब हम्म, बिहार में भी जहां तक बिहार की बात है, बिहार का युवक बहुत टैलेंटेड है, बहुत एंटरप्राइजिंग है, बहुत इंटेलिजेंट है। दिल्ली में मेरे हम्म, बहुत से मित्र बिहार से हैं और हम्म, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। आई हैव लर्नड अ हम्म, लॉट फ्रॉम देम। तो बहुत हम्म, जरूरी है कि उनके एंटरप्राइज को, उनके टैलेंट को, उनकी हम्म, इंटेलिजेंस को यूज किया जाए। और ये हम्म, सारी चीजें जो हैं, ज्यादातर इंटेलिजेंस को यूज करने वाली चीजें हैं। फिनटेक सिटी हो गई, सेमीकंडक्टर हब हो गया। तो ये सारी चीजें वहां पे एक्चुअली बहुत ज्यादा लैंड रिक्वायर्ड नहीं ठीक है। है। हाँ, जी। विल पावर और इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी जी। ये तो एग्जिबिट करनी होगी सरकार को।